also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. और भारत को लेकर के ट्रंप का बड़ा बयान, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारत को F-35 फाइटर जेट देंगे, ट्रंप ने ये बात कही है। तो आपको बता दें, तरफ से हमेशा यही ब्लेम रहा है कि हम जो है वो यूएस के साथ मिलते हैं, यूएस के साथ मिलके यूएस के लिए काम करते हैं, इंडिया का ये ब्लेम रहा है। दूसरे नंबर पे क्या ऐसी पॉलिसी है इंडिया की कि देखें वो बात भी अपनी मर्जी की मानते हैं, जो माननी हो वो मानते हैं, जो ना माननी हो वो नहीं मानते। फिर भी हर कंट्री, जो बड़े बड़े कंट्री हैं, रशिया की बात करें, यूएस की बात करें, वो उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं या उनके साथ ट्रेड करना उनकी मजबूरी है। हम जो उनसे बात भी मान लें फिर भी हमारी नहीं मानी जाती। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई और लगातार ये कहा जा रहा था कि डिफेंस सेक्टर को लेकर जमकर चर्चा होगी। इन सब के बीच भारत, रूस, चीन, अमेरिका एक साथ बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने ये भी बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का भी न्योता दिया है। तो आप सदर का भारत को तेल और गैस फराहम करने का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मोदी से तजारती खसारा कम करने पर गुफ्तगू हुई। भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी साजो सामान भारत को देंगे। जहानत के हवाले से भी भारत से ताल्लुकात बढ़ाएंगे और भारत को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से सस्ती बिजली देंगे। उन्होंने भारत में रूसी फाइटर जेट सुखोई 57 के शानदार प्रदर्शन के बाद अब बारी अमेरिका की थी। रूसी फाइटर जेट का ऑफर भारत को आए और अमेरिका पीछे रह जाए, ऐसे कैसे हो सकता था। मजीद कहा कि बाइडेन के दौर में भारत अमेरिका ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। मोदी बोले कि ट्रंप ने अमेरिका भारत ताल्लुकात को मुतहरिक बनाया। दो तरफा तिजारत का हजम 2 गुना करने पर इत्तफाक हुआ। अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के मैदान में अमेरिका से ताउन बढ़ाएंगे। मोदी ने कहा कि ट्रंप से उन्होंने एक बात सीखी है, कौमी मफाद को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। मेरी भी अव्वलीन तरजीह भारत का कौमी मफाद होता है। क्योंकि वो जो कुछ इस वक्त डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी लेवल पे हो रहा है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, यू कांट इवन इमेजिन, आप उस पर सोच भी नहीं सकते। तो फिर मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में दौरे का। मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और मुलाकात के बाद ट्रंप का वो ऐलान पूरी दुनिया ने सुना, जिसने फिर एक बार सबको हैरान कर दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भारत को F-35 देने वाले हैं। अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची है, वो फाइटर जेट अब भारतीय बेड़े में शामिल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऑफर कर दिया है कि वो F-35 उन्हें देने के लिए तैयार है, बेचने के लिए तैयार है, जो कि वो दुनिया में किसी को नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। मोदी जी ने नहीं बोला है कि हाँ हम लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, जो जिस तरह की विदेश नीति चल रही है दोनों ही देशों की तरफ से, उससे लगता है कि भारत को F-35 लेना होगा। हालांकि भारत की जो वायुसेना है वो F-35 और सुखोई 57 दोनों को देख रही है, दोनों की टेस्टिंग चल रही है। और जो एयर शो हो रहा है भारत में, उसमें दोनों जहाज आए हुए हैं। सुखोई 57 तो पूरी तरह से फ्लाइंग करके और पूरा सभी कुछ उसमें दिखाया जा रहा है, लेकिन जो F-35 है वो खाली डिस्प्ले के लिए है, यानी आप देख सकते हैं, लेकिन वो उड़ा के नहीं दिखाया जाएगा। तो ऐसा कुछ चल रहा है, तो काफी इंटरेस्ट है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी समय से मोदी जी हैं वो काफी शॉपिंग कर रहे हैं हथियारों की, और भारतीय सेना में जो भी कमी थी हथियारों की सारी पूरी की जा रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत को F-35 लेना चाहिए या सुखोई 57 लेना चाहिए? आपकी चॉइस क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि सरकार को पता चले कि जनता क्या चाहती है। अब भारत F-35 ले या सुखोई 57 ले, दोनों ही चीजों से जो है पाकिस्तानी और चीनी पूरी तरह से जले हुए हैं। पाकिस्तानियों की इतनी बुरी हाल है कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं कि F-16 का भी खर्चा ये लोग नहीं उठा पा रहे हैं, वो भी पूरी तरह से अमेरिकन एड पे ये लोग डिपेंड हैं। पाकिस्तान चाहता था कि उसे F-35 मिले, पर उसे लात मार के भगा दिया गया है अमेरिका से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अमेरिका F-35 नेटो से बाहर जाकर किसी देश को नहीं देता है। अमेरिका ऐसे फैसले बहुत मुश्किल से लेता है और इसमें भारत का नाम शामिल होना अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और मैं एक बात बड़ा मेंशन करूंगा, एक बार मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा था पीएम मोदी इज द बॉस। आज जब बांग्लादेश के मुद्दे को भारत के लिए छोड़कर कि भारत देख लेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर कोई बॉस है तो वो बॉस कौन है? आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शहजाद साहब, बातों की हद तक जो कुछ कल रिपोर्ट हुआ उसके अंदर से बैठक ऐसा दिखाई दे रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज कर रही है। क्या ये एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट इत्तेहाद आप समझते हैं? अगर हुआ तो होगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसी कोई मिसाल माजी में मौजूद है ऐसे इत्तेहाद की कामयाबी?
5th जनरेशन F-35 जैसे लड़ाकू विमान का भारतीय बेड़े में आना भारत की जरूरतों को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि दुनिया भर में भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने वाला साबित होगा। बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या कहना चाहेंगे रशिया के हवाले से? जब ऑयल लेने की बात आई, सैंक्शंस इंडिया पे भी लगी, पाकिस्तान पे भी लगी, इंडिया ने ऑयल लिया, फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड, हमने बात भी मानी, फिर भी हम जो सा हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट आती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि जब आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेते किसी भी मामले में, तो फिर आपको वही ट्रीट किया जाता है जिस तरह घर के मुलाजिम को ट्रीट किया जाता है। जब आप कोई पॉलिसीज़ अपनी इंडिपेंडेंटली बनाएंगे तो याद रखें, हमेशा ज़िंदा रहने वाली कौमें वही हैं जो न डर होके और बहादुरी के साथ हर चीज़ का मुकाबला करती हैं। अमेरिका के साथ यहाँ तक ताल्लुकात का मामला है तो 1965 की जंग में भी आप देखें कि उस वक्त भी ये हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। तो ये तो हमारा कभी भी एलाई नहीं रहा। तो इंडिया की तरफ से हमेशा यही ब्लेम रहा है कि हम जो है वो यूएस के साथ मिलते हैं, यूएस के साथ मिलके यूएस के लिए काम करते हैं, इंडिया का ये ब्लेम रहा है। दूसरे नंबर पे क्या ऐसी पॉलिसी है इंडिया की कि देखें वो बात भी अपनी मर्जी की मानते हैं, जो माननी हो वो मानते हैं, जो ना माननी हो वो नहीं मानते, फिर भी हर कंट्री, जो बड़े बड़े कंट्री हैं, रशिया की बात करें, यूएस की बात करें, वो उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं या उनके साथ ट्रेड करना उनकी मजबूरी है। हम जो उनसे बात भी मान लें फिर भी हमारी नहीं मानी जाती। वजह क्या? इंडिया की अगर बात करें, कौमें हमेशा वही जिंदा रहती हैं जो कि आज़ाद होती हैं। तो हम आज़ाद नहीं, हम आज़ाद नहीं है। 1951 से जब से हमने ये डिसीजन लिया था लियाकत अली खान के दौर में, रशिया का जो हमें इनविटेशन आया था उसको हमने ख़त्म करके जब इसको हमने अपनाया था यूएस का, उस दिन से आज तक हम इनके जब वो गुलाम बन के रह गए हैं। हमने कभी भी इनसे हट के कुछ डिसीजन लिया तो हमारे ऊपर जब वो मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ, जैसे मुआशी पाबंदियाँ, आपने ऑयल नहीं लेना, आपने उससे ऑयल नहीं लेना। अब इंडिया की आप बात करें तो इंडिया जो वो हमेशा से इस मामले में इंडिपेंडेंट रहा है, वो उनके एलाई भी हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हमारे मुल्क को किससे फ़ायदा हो रहा है। अगर उनको ऑयल जो वो उसमें सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ता लेंगे। रीज़न ये है कि वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो अपनी आवाम का भी सोचते हैं। हम सोचते हैं हमारे हुक्मरान, हम जिनको लेके आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं, और यही मामला हमारे पाकिस्तान के लिए आज ड्रॉबैक बने हुए हैं। इस लेवल पे वो जा चुके हैं। अब ये जो बीकेई है, ठीक है जी, अब ये सारी की सारी जो इंटेलिजेंस है ये किसको प्रोवाइड की जा रही है? ये किसको प्रोवाइड की जा रही है? ये प्रोवाइड की जा रही है इंडियंस को, फॉर चाइना। वो कहते जी चाइनीज के अगेंस्ट आपको देंगे हम, चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन यार मुझे बात बताएं, अगर चाइना के साथ तो करेंगे तो बाकियों के साथ? ठीक है सर, तो बाकियों के साथ उस पर क्या करेंगे? सो ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है कि मैनी पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो कम्बैट व्हीकल्स जो हैं वो बाय करने जा रहे हैं अमेरिका से, और आप ये समझ लें अदर देन दैट फाइटर जेट इंजन डील जो है वो भी फाइनलाइज होने के करीब है। मोदी तो शुरू से ही अपनी, देखिए चर्चिल ने कहा था अमेरिकनों के बारे में, चर्चिल ने अमेरिकनों के बारे में कहा था कि ये जब तक तमाम गलतियां कर नहीं लेते उस वक्त तक किसी सही फैसले पे नहीं पहुंचते। मोदी अमेरिका का दौरा कर रहा है। अच्छा, बड़ी बात, अहदाफ क्या है, मकासद क्या है इसके, और फिर इसके पास किसके पास कितना वजन है। दो पार्टियां ना बड़ी जिनके पास वजन। जो विजिट जो है जो बुध और जुमेरात का अमेरिका का है, आपको याद होगा कि the moment there was a first telephonic conversation between Prime Minister Modi and Donald Trump, Americans made it clear, the Trump administration made it clear, India shall buy more US made security equipment, bring dollars। ठीक है जी, और इसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एनर्जी, इस चीज के ऊपर फोकस था इंडिया का। और डिफेंस में ये है कि हमें इक्विपमेंट दें, टेक्नोलॉजी ये है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, ट्रेड में ये है कि हमारे साथ ट्रेड करें, और एनर्जी में ये है कि हमारे सोलर अलायंस में आए, हमें जो है वो फ्रीडम दें। बहुत सारे इसके मीनिंग लिए जा सकते हैं बाय द वे, बट इंडिया जो है ट्रेडिंग पार्टनरशिप होनी चाहिए। ठीक है जी, आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो किसी को माफ तो नहीं करते। मैं देख रहा था यूक्रेन को कह रहे थे $500 अरब के तुम्हारे पास जो है वो
मिनरल्स हैं तुम्हारे नीचे वो मुझे दो, उनको ये है कि हमने जो अरबों डॉलर तुम्हें दिया वो कैसे लेंगे। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही। एवरी डे यू गेट अप, यू वेक अप and you find an interesting statement that comes from Mr. Donald Trump, बता दिया जाए। So basically Indians जो हैं, जब डॉक्टर जयशंकर ये कहता है कि ट्रम्प इज अ क्वेश्चन विच इज आउट ऑफ अ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, सो हमें इसमें वो काम करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि ये जो चीन के ऊपर अगर ये माशी दबाव बढ़ाते हैं, पाबंदियां आयद करते हैं, टैरिफ्स बढ़ाते हैं, तो चीन के पास ऑप्शंस क्या हैं? चीन के पास इस वक्त बहुत बड़ी जो एक तिजारती मंडी है वो इंडिया इमर्ज कर रही है। देखें, इंडिया और चाइना का 138 अरब डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है, और अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने चीन के साथ जो तिजारत है वो कम नहीं की है। आपको पता है इंडिया कितना बड़ा डिफेंस बायर है? $20 billion since 2008, $20 billion। अपाची, चिनोक हेलीकॉप्टर्स लिए हुए हैं, P-81 मैरिटाइम एयरक्राफ्ट, C-17, C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स, प्रेडेटर ड्रोन्स, और जो इंडो यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप जो 2023 में जब मोदी साहब गए थे, जॉइंट प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, मिलिट्री टेक्नोलॉजी,